शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। एमपी में आदिवासी संगठन जयस को लेकर यह खबर है। चुनाव से पहले जयस के दो गुटों ने आपस में समझौता कर लिया है। एकजुटता से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। जयस की तरफ से धार के खलघाट में बैठक हुई। जयस नेता हीरालाल अलावा विक्रम अछालिया और महेंद्र कन्नौज ने एकजुटता का संदेश दिया है। तीनों जयस के संस्थापक सदस्य रहे हैं। आदिवासी नेताओं ने साफ किया है कि आदिवासियों के मामले में फैसले गैर आदिवासी नहीं ले सकते। एमपी की करीब 50 आदिवासी बहुल सीटों पर जयस का दबदबा माना जाता है। एक और एक ग्यारह होकर हम लोग मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज की एकता में नई कहानी और नया इतिहास लिखेंगे। और मैं चाहता हूं कि प्रदेश में आदिवासी समाज, देश में आदिवासी समाज अलग अलग समुदायों में जो बटा हुआ है, इसी प्रकार एकजुट होकर आदिवासी समस्याओं के समाधान के लिए पूरे भारतवर्ष के हमारे आदिवासी भाइयों को एक होना चाहिए और एक होकर हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों का समाधान जो पिछले 70 सालों में नहीं निकला है, उन समाधानों को खोजने का प्रयास करना चाहिए। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से प्रिया पांडे जुड़ चुकी हैं। प्रिया, जयस ने सभी सीटों पर अकेले लड़ने का चुनाव किया था, दावा किया था और उसके बाद समीकरण जो थे कांग्रेस बीजेपी के कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आए थे। और अब जिस तरीके से जयस ने एकजुटता का संदेश दिया है, क्या मैसेज? देखिए, अगर जयस एकजुट होता है पल्लवी, तो सीधा सीधा असर इसका बीजेपी और कांग्रेस पर ही पड़ना है, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि जयस के दो अलग अलग गुट नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सियासी पार्टियां जयस में पड़े फूट से थोड़ी खुश नजर आ रही थी। आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक जयस को समर्थन देता है। ज्यादातर युवा जो है वो जयस के समर्थन में नजर आते हैं और यही वजह है कि 2018 के चुनाव से पहले जयस के ओर से जो जयस का नेतृत्व कर रहे थे हीरालाल अलावा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और आदिवासी बहुल जो सीटें थी, लगभग 50 ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश में पल्लवी जो आदिवासी बहुल मानी जाती हैं और एक बड़ा वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का समर्थन करते हुए 2018 में नजर आई थी। यही उम्मीद इस बार कांग्रेस कर रही थी, लेकिन बीच में जयस में जो आपसी क्लैशेस देखने को मिल रहे थे, इससे भी दोनों ही राजनीतिक पार्टियां खुश थी, क्योंकि बीच बीच में लगातार जयस कह रहा था कि 80 के 80 जो सीटें हैं जिन पर आदिवासी वोटर्स का एक प्रभाव पड़ता है या जो आदिवासी बहुल सीटें हैं वहां पर वो अपने स्वतंत्र कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन अब ये कहीं न कहीं जब फूट पड़ी तो राजनीतिक पार्टियां थोड़ी खुश नजर आई, लेकिन अब एक बार फिर से एकजुटता का संदेश देती जयस पार्टी नजर आ रही है। धार में एकजुटता का संदेश दिया, एक सम्मेलन किया गया, तीनों जो संस्थापक सदस्य थे वो वहां पर मिले और ये तय किया गया कि चुनावी साल है, इसलिए आदिवासियों के क्या मुद्दे हैं, आदिवासियों की क्या मांगे हैं, आदिवासियों के क्या फैसले हैं, ये कोई और पार्टी तय नहीं करेगा और जो इनकी मांगों को मानेगा, जो इनके फैसलों को मानेगा, उसको जयस पार्टी अपना समर्थन देगी। प्रिया, आदिवासी वो वोट बैंक है जिस पर कांग्रेस भी आदिवासियों को साधने की कोशिश करती है, बीजेपी भी आदिवासियों को साधने की कोशिश करती है। और जब जयस ने अकेले लड़ने का चुनाव दावा किया था कि अकेले लड़ने जा रहे हैं वो चुनाव, प्रिया, तो उस टाइम पे कहा गया था जयस की तरफ से कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने ही आदिवासियों को छलने का कहीं दूसरी तरफ काम किया है। क्या लगता है आपको प्रिया कि मुश्किल जो है बीजेपी और कांग्रेस की बढ़ सकती है अब? देखिए, दोनों ही पार्टियों की बढ़ेंगी, क्योंकि पहला अगर बात की जाए, अगर फिलहाल देखा जाए तो जयस के जो सबसे बड़े चेहरे हैं हीरालाल अलावा, वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये माना जाता है कि जयस का एक बड़ा समर्थन जो है वो कांग्रेस के साथ सीधा सीधा नजर आ रहा है। लेकिन अब जब जयस स्वतंत्र चुनाव लड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का एक वोट बैंक घटेगा। इसके साथ साथ जयस ने कुछ दिन पहले ही पल्लवी राजधानी भोपाल में बैठक की थी, उसमें एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया था। उस मैनिफेस्टो में 25 अलग अलग बिंदुओं पर स्वतंत्र मैनिफेस्टो जो है वो जयस ला रहा है और 25 अलग अलग बिंदुओं पर उसमें जो आदिवासी समूह की मांगे हैं, जो उनकी विशेषकर जो वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में या उनके हित में लागू किया जाए, उसका जिक्र किया गया है, उसको विस्तार से
लिखा गया है। और उन्होंने ये भी उस वक्त खुलकर कहा था कि जो इस मैनिफेस्टो का समर्थन करेंगे उन्हीं के साथ जयेश पार्टी खड़ी नजर आएगी। चुनावी साल है और चुनाव जो न करवाए वो कम। ऐसे में ये जरूर देखना होगा कि बीजेपी सबसे पहले मैनिफेस्टो उन्हीं के साथ जयेश खड़ी हो जाएगी। तो क्या 2018 वाली जो प्रिया तस्वीरें थी वो दोबारा हमें देखने को मिल सकती हैं जब जयेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिश की थी? देखिए ये आने वाला वक्त बताएगा पल्लवी, क्योंकि अभी फिलहाल इनका मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। जब मैनिफेस्टो तैयार होगा तो निकलकर बिंदु सामने आएंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और उन मांगों पर पहले सहमति कौन दे लेता है। बीजेपी इसमें आगे नजर आती है या कांग्रेस फिर से बढ़त बढ़ा ले जाएगी जयेश के बीच में, ये जरूर देखने वाली बात होगी। 2 से 3 महीने का वक्त और लगेगा, मैनिफेस्टो तैयार हो जाएगा। जब मैनिफेस्टो तैयार होगा पल्लवी तो जाहिर है कि सारी जो चीजें हैं, सारी जो इनकी मांगे हैं वो खुलकर निकलकर सामने आ जाएंगे। अब ऐसे में कौन सी पार्टी इनको समर्थन देती है, कौन सी पार्टी इस बात पर भी तैयार होती है कि 80 सीटों पर जयेश के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ेंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रिया, आप हमारे साथ बनी रहिए, आगे भी आपसे प्रिया जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने